हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है 2019, 2020 और 2021 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है। ध्यान दीजिए, मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो मैथ का क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल होता है और जितना हम लोग क्वेश्चन को रिपीट करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। यानी हमारे पास अगर कोई 5 क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को इतना बार लगा लीजिए कि वो क्वेश्चन याद हो जाए, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में जाए तो हमको क्वेश्चन पेपर मिले और कॉपी मिले तो हमको ज्यादा देर सोचना ना पड़े। और बोर्ड एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा 15 मिनट का समय मिलता है उसमें से हम सबसे पहले जो अपना कॉपी है वो मार्कशीट है उसको फिलअप करें और उसके बाद जो हमारा पेपर मिला उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। और उस समय कुछ हम लोग इधर उधर की बातें न सोचें, क्योंकि हमारा फुल फोकस एग्जाम के पेपर पे होना चाहिए। तो उसी में का यह क्वेश्चन है गणित का 2019 और 2020 और 2021 में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इस पर ध्यान दीजिए। तो हम पहले तो हम वो संख्या को मानेंगे कि वो संख्या क्या क्या है। अब देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए एक संख्या 10 है और एक संख्या 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा 12। एक संख्या बन रहा है तो कह रहा है कि 2 अंकों से बनी, पहले 2 अंकों से एक संख्या बनाएंगे। तो इसी तरह हम संख्या को कुछ मानेंगे। चलिए क्या मानते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। यानी एक हमारा इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, इसलिए मूल संख्या हमारा हो जाएगा। देखिए, इकाई और दहाई इसमें अंतर होता है तो हो जाएगा 10y + x। ये हमारा वो मूल संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो इकाई का स्थान है उसको हम दहाई कर दे और दहाई का स्थान वाले संख्या को इकाई में कर दे। यहाँ पे क्या कहेंगे, संख्याओं का स्थान बदलने पर हमारे पास क्या संख्या हो जाएगा। अगर हम इसमें स्थान बदल दे तो हमारे पास हो जाएगा 10x + y। यानी जो इकाई का स्थान पे था तो उसको हमने दहाई का स्थान पे कर दिया और जो दहाई का स्थान पे था उसको इकाई का स्थान पे कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10y + x प्लस एक संख्या तो ये होगी, मान लिया 10 + 2, उसी तरह एक संख्या ये और एक संख्या ये कह रहा है कि इसका फिर हमारा 10x + y = 66। क्लियर हुआ। तो देखिए, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11y और ये आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11x = 66। इन दोनों में से 11 कॉमन कर लेंगे तो 11 बराबर मिलेगा x + y = 66। अर्थात
यहाँ पर हमारा मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये तो हमारा जो कहा उसको हमने क्वेश्चन के अनुसार कर दिया। अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, मतलब ये जो संख्या है x और y इसका डिफरेंस यानी घटाव, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा संख्या निकल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, हम इसको जोड़ रहे हैं x और माइनस का y बराबर 6 प्लस का 2, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x 2x इक्वल टू 8। हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिग्री समान है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता और यहाँ पे केवल x होता तो उसको जोड़ते नहीं बाबू, ये बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x का मान निकलेगा 8/2 यानी 2 4 जा 8, यानी x का मान निकल गया 4। अब ये मान यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम ये मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये समीकरण यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे हमें मिलेगा 4 प्लस वाई बराबर 6 या y बराबर 6 माइनस 4 या y बराबर हमारा मिलेगा 2, यानी x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। तो इतना नोट कर लीजिए ताकि हम इसको मिटाकर इन संख्या को अच्छे से और एक्सप्लेन कर दें कि यह क्या होगा। तो देखिए एक तो अगर हम, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि हम अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करें। अब ध्यान दीजिए x और y का जो वैल्यू निकला है इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका मान रख देंगे, हमारा कहाँ की संख्या यहाँ पे, अगर ये मान रख देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यानी मूल संख्या हम यहाँ पे रख रहे हैं इसका मान, तो हमें मूल संख्या बराबर हमें मिलेगा 10y प्लस x इक्वल टू 10 और y की वैल्यू है 2 इंटू 2 प्लस x की वैल्यू है 4। तो देखिए 10 गुना 20 4 24, एक तो 24 हो जाएगा। अगर दूसरे में रखेंगे तो दूसरे में रखकर आप लोग x और वैल्यू की मान बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितना उसका मान आ रहा है। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए हमने एक तो संख्या हमको मिल गया, अब कह रहा है कि हम स्थान को बदल दे तब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सॉल्व करके हमें बताइएगा कि कितना इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए।